कनाडा और भारत के बीच चल रहे विवाद को लेकर पूरा अपडेट अब हम आपको देते हैं। कनाडा के पीएम की हरकतों के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच कनाडा के मुद्दे पर अहम बैठक भी चल रही है। वहीं भारत ने कई ऐसे कूटनीतिक कदम उठाए हैं जो कनाडा की परेशानी बढ़ा सकते हैं। आपको आज का अपडेट बताते हैं, सुबह से लेकर अब तक भारत ने क्या क्या फैसले लिए। देखिए, भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सर्विस निलंबित कर दी है। अगले आदेश तक कनाडा के लोगों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा कनाडा के वैंकूवर में भारतीय दूतावास की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। साथ ही कनाडा में भारतीय हाई कमीशन से कर्मचारियों की संख्या घटाने का भी फैसला किया गया है। इसके साथ कनाडा में रह रहे 6 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट भी जारी की गई है। विदेश मंत्रालय ने कुछ घंटे पहले बयान जारी कर कहा कि कनाडा आज आतंकियों और अपराधियों की पनाहगाह बन गया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान को विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया है। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है और कनाडा को सीधे शब्दों में समझा दिया है कि बिना सबूतों के कोई भी आरोप लगाने से पहले 100 बार सोच लें। दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ते तनाव के बीच ही कनाडा में भारत के एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की हत्या हुई है। गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा की हत्या कैसे कनाडा के लिए सरदर्द बन गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कनाडा में ढेर हो गया। पंजाब के गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा की कनाडा के विनिपेग शहर में हत्या हुई। बताया जा रहा है कि सुक्खा को अज्ञात बदमाशों ने 15 गोलियां मारी और इस गैंग वॉर में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कनाडा में एक और खालिस्तानी पर स्ट्राइक के बाद सवाल यह है कि अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो क्या करेंगे। भारत में वांटेड अपराधी सुखदौल सिंह उर्फ सुक्खा के कत्ल ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तमाम दावों की पोल खोल दी। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत के खिलाफ बिना सबूतों के ही बेबुनियाद आरोप लगा दिए। लेकिन इन्हीं विवादों के बीच अचानक सुक्खा का कत्ल हुआ, जिसके बाद ये सवाल और गहरा गए हैं कि क्या कनाडा अपने ही बोए हुए बीजों की फसल काट रहा है, क्योंकि कनाडा ने इन तमाम संगठित अपराधियों और आतंकियों को अपने यहाँ पनाह दी और अब वो इन्हीं अपराधियों के गैंग वॉर का अखाड़ा बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल इस चीज को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ट्रूडो एक बार फिर सुक्खा के कत्ल के बाद बचाव के लिए आरोपों की आड़ लेंगे। पंजाब का गैंगस्टर सुक्खा कनाडा में रहकर खालिस्तानी आतंकियों की मदद करता था। कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के बाद ये दूसरी बड़ी वारदात है। सुक्खा पंजाब के मोगा के एक गांव दुन्ने के कला का रहने वाला था और बाम्बिहा गिरोह का गैंगस्टर था। जानकारी के मुताबिक सुक्खा 2017 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कनाडा भाग गया था। काफ़ी समय से कनाडा में बाहर ने और मोस्टली इनकी परिवार में भी बाहर ने, और हमारा इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी मदर और सिस्टर वो भी इनके साथ ही कनाडा में है। और ये हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ करीब 15-16 केसेस रजिस्टर्ड ने और ये काफ़ी अर्शदल्ला के क्लोज रहता है और इन्होंने एक्सटॉर्शन और अटेम्प्ट टू मर्डर केस में भी ये काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। कनाडा में बैठकर सुक्खा पंजाब में अपने गैंग को कंट्रोल कर रहा था। जानकारी के मुताबिक सुक्खा ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में फंडिंग भेजकर अपने गैंग को मजबूत किया था। उसका झुकाव खालिस्तान समर्थक संगठनों की तरफ भी था। गैंगस्टर सुक्खा आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का राइट हैंड माना जाता था। अर्श डल्ला आतंकी निज्जर का बेहद करीबी था और ये कहा जाता है कि डल्ला और निज्जर मिलकर केटीएफ के आतंकी मॉड्यूल को हैंडल किया करते थे। गैंगस्टर सुक्खा का नाम उन 41 आतंकवादियों और गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल था जिसे एनआईए के द्वारा जारी किया गया था। खालिस्तान समर्थक सुक्खा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और वसूली के मामलों में शामिल था। इसके साथ ही वो खालिस्तान आंदोलन से भी जुड़ गया था। एक कैटेगरी का गैंगस्टर सुक्खा काफ़ी दिनों तक पंजाब के फरीदकोट जेल में बंद था। जेल से रिहा होने के बाद सुक्खा कनाडा भाग गया। इतना ही नहीं, नंगल अंबिया की हत्याकांड में भी सुक्खा का नाम सामने आया था। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया की हत्याकांड में हथियारों और शूटरों का इंतजाम करने का आरोप भी सुक्खा पर लगा था।
जब सुक्खा कनाडा के लिए भागा उस समय उसके ऊपर 4 हत्याओं समेत 11 आपराधिक मामले दर्ज थे। गैंगस्टर सुक्खा की हत्या ऐसे वक्त में हुई जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के झूठे आरोपों की वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी बढ़ी है। इस हालात में ट्रूडो के सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा। इस तरीके के जो आरोप हैं जाहिर है कि बेसलेस हैं, मोटिवेटेड हैं, एब्सर्ड हैं और ये क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए जस्टिन ट्रूडो ने इस तरीके का प्रत्यारोपण किया है। अपनी जो कनाडा के अंदर की जो उनकी विफलताएं हैं उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने इस तरीके के आरोप भारत पर मढ़ दिए हैं। गैंगस्टर सुक्खा की हत्या के चंद घंटे बाद ही पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और उसके गुर्गों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। गोल्डी बराड़ का नाम भी एनआईए की उस मोस्ट वांटेड लिस्ट में है जो भारत से भागकर कनाडा में छिपा है। आज पंजाब के तरनतारन, मोगा और खन्ना समेत करीब 1000 जगहों पर पंजाब पुलिस के 5000 जवान और अधिकारियों ने कार्रवाई की। आज गोल्डी बराड़ जो हमारा एक नोन गैंगस्टर है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब में लगभग 1000 से ज़्यादा स्थानों पे रेड्स किए जा रहे हैं और जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सब इनको मॉनिटर कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कनाडा में खालिस्तानियों पर लगातार स्ट्राइक क्यों हो रही है। दावा है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के अलग अलग ग्रुप गुरुद्वारों और उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते हैं। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में मौजूद गुरुद्वारे समेत कनाडा में सिखों की सबसे बड़ी आबादी वाले ब्रैम्पटन इलाके में गुरुद्वारों पर अपने कब्जे की रणनीति बना रहा था। इसी आपसी विवाद के चलते उसकी हत्या हुई। गैंगस्टर सुक्खा की हत्या के पीछे भी ऐसी ही वजह मानी जा रही है। इस तरह की जो एलिमेंट्स हैं खालिस्तानी, इनके आपस में एक ग्रुप नहीं है। उसी अगर बड़े किसी कॉज के लिए ये इकट्ठे काम करते भी हैं मगर इनके आपस में बहुत ग्रुप हैं और इनके आपस में बहुत दुश्मनी और पारस्परिक विरोध है। तो उसके अंदर इनके कत्ल चलते रहते हैं, जैसे आज आप बता रहे हैं। कनाडा लंबे अरसे से भारत विरोधियों को पनाह देता रहा है। ट्रूडो भी अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए खालिस्तानियों का साथ ले रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कनाडा अब खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स का गढ़ बन गया है। दिल्ली से मनीष शुक्ला और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत कनाडा के विवाद के बीच भारत ने कई बड़े फैसले लिए हैं और इसकी वजह क्या है वो भी आप समझिए। कनाडा में आतंकवादियों और खालिस्तानियों को भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की छूट है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने कई बार कनाडा सरकार को उनके देश में सक्रिय खालिस्तानी और खालिस्तान समर्थक आतंकियों की लिस्ट सौंपी, पर जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने इस लिस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2018 में भी जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत दौरे पर आए थे तो भारत सरकार ने निज्जर समेत 9 खालिस्तानियों की लिस्ट उनको दी थी। हमारी एनआईए की एक टीम पिछले दिनों खालिस्तानियों पर कार्रवाई के लिए कनाडा गई थी। उस समय भी कनाडा की सरकार ने एनआईए की तरफ से दिए गए सबूतों पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद एक बार फिर भारत ने कनाडा में सक्रिय 20 खालिस्तानियों की लिस्ट ट्रूडो सरकार के सामने रखी, पर कनाडा सरकार ने ऐसे सभी मामलों को दबाकर किनारे कर दिया। Z News.